नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार द्वारा कृषि योग्य भूमि पर सहायता राशि जो दी जाती है 6,000 रुपये प्रति साल के, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किन किन लोगों को ये सहायता राशि दी जा रही है, कौन कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, कौन कौन इस योजना के लिए अयोग्य हैं और KYC क्या ऑप्शन रखा गया है सरकार के द्वारा, क्यों रखा गया है, इस पर सत्यापन क्या होता है और वसूली राशि किस किस से वसूली जाती है। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से हम फोकस करने वाले हैं KYC के ऊपर, यानी कि नो योर कंज्यूमर KYC ये किस लिए चालू किया गया है और इसको कब तक करवाना अनिवार्य है। कृषक जो कि 6,000 रुपये सालाना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए ये करवाना जरूरी है या नहीं है, यदि नहीं करवाई तो क्या होने वाला है, इस सभी के बारे में आज हम इस तरह से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पात्रता, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन किसान भाई इस योजना के लिए पात्र है, कौन कौन योग्यता की शर्तें पूरी करता है। किसान परिवार जिसका सदस्य इनकम टैक्स नहीं देने वाला हो, यानी कि यदि कोई भी परिवार इनकम टैक्स देता है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता है। सेवारत रिटायर्ड कर्मचारी जिसकी मासिक पेंशन 10,000 से अधिक नहीं हो, यानी कि यदि कोई रिटायर्ड कर्मचारी है जिसकी मासिक पेंशन 10,000 से अधिक है तो वो भी इस योजना के लिए योग्य नहीं है। यदि हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी के कर्मचारियों की, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको इस योजना से लाभ के लिए उचित माना गया है, यानी कि वो 4th क्लास कर्मचारी इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। किसान के नाम से जमीन होना आवश्यक है, यानी कि जमीन की जो जमाबंदी होती है उस जमाबंदी के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्म भरा जाएगा। परिवार की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो PM किसान के अंदर परिभाषा में पति, पत्नी और माइनर चिल्ड्रन यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एक परिवार माना गया है। और ये जो सहायता राशि दी जाती है वो पूरे परिवार को एक साथ में 2,000 रुपये दी गई है। लेकिन कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, इस परिवार में से भी अलग अलग फॉर्म भरवा देते हैं, जो कि गलत है। यानी कि पति, पत्नी और छोटे बच्चे जो कि 18 साल से कम हैं, उनमें से किसी भी एक कैंडिडेट का आपको फॉर्म लगाना है। यदि गलती से आपने एक से ज़्यादा का फॉर्म लगा दिया तो तहसील स्तर से आपकी रिकवरी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि पति, पत्नी और माइनर चिल्ड्रन में से किसी भी एक सदस्य का ही आपको फॉर्म इस योजना के लिए लगाना है। किसान का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से फॉर्म भरा गया है उसी का ही बैंक अकाउंट होना जरूरी है, उसी के खाते में सहायता राशि आने वाली है। पति के नाम से जमीन है और किसी कारणवश पति फॉर्म नहीं भर रहा है तो पत्नी भी उसके लिए योग्य है, यानी कि पत्नी भी वो पति की जगह अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो देखा हमने, ये सभी योग्यता की शर्तें हैं। अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं, आपके पास जमीन है, बैंक पासबुक है, ऑनलाइन खाता है और आप अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है, रिटायर्ड कर्मचारी नहीं है, तो आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। योजना से के लाभान्वित होने के लिए या तो आप ई-मित्र से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट PM किसान की जो वेबसाइट है pmkisan.gov.in, pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर भी फार्मर पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको अभी जो नया लिंक जोड़ा गया है आधार से OTP वाला सिस्टम, आधार कार्ड के नंबर डालने के साथ में ही आपको OTP मिलेगा। उस OTP को डालने के बाद में आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी फॉर्म के अंदर, नेम, फादर्स नेम, लैंड डिटेल, उनको भरने के बाद में ये तहसील लेवल से आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपकी योजना चालू हो जाएगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अयोग्यता, कौन कौन किसान भाई इसके लिए अयोग्य है। तो देखें हम, जमीन किसान के नाम नहीं है तो वह किसान अयोग्य है। कई बार क्या होता है, कुछ ई-मित्र वाले या कुछ दुकान वाले क्या करते हैं कि बिना जमीन के ही आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और कई बार वो किस्त आने भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो फिर ज़मीन नहीं होने पर उनको बंद कर दिया जाता है और दोबारा वसूली कर ली जाती है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके नाम से ज़मीन नहीं है, तो आप फॉर्म किसी भी हालत में नहीं भरें। इनकम टैक्स देने वाले किसान अयोग्य है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स फाइल करता है,
फिलिंग करता है तो वो इस योजना का पात्र नहीं है। एक परिवार में एक से अधिक रजिस्ट्रेशन, यानी कि अभी मैंने बताया था पति पत्नी और माइनर चिल्ड्रन में से किसी भी एक का हमें रजिस्ट्रेशन करना है। यदि हमने एक से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन इसमें कर दिया तो वो अयोग्य माने जाएंगे। रिटायर्ड कार्मिक जो कि मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक लेता है वो भी इस योजना के पात्र नहीं है। भूतपूर्व एवं वर्तमान में मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, निगम के मेयर, जिला प्रमुख, ये सारे जो पदधारित व्यक्ति हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पदों को धारित करने वाले व्यक्ति भी पीएम किसान योजना के लिए योग्य नहीं है। आगे चलते हैं हमारे पास में जिसके बारे में आज हम मुख्य रूप से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे पास में ई-केवाईसी। ई-केवाईसी इसी योजना में हुआ क्या था, शुरुआत में जब रजिस्ट्रेशन किए जाते थे तो उस टाइम पे बिना ऑटो वेरिफिकेशन के ही किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर से किसी भी व्यक्ति के खाता नंबर को जोड़ करके रजिस्ट्रेशन कर दिए गए थे, यानी कि फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिए गए थे और बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार का व्यर्थ जा रहा था, यानी कि उल्टा सीधा ट्रांसफर हो रहा था। तो उस फर्जीवाड़े को रोकने की वजह से ई-केवाईसी ऑप्शन केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना से जोड़ दिया है, जो कि उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है हमारे पास में। ई-केवाईसी की सहायता से केवल सही व्यक्ति, जो कि पात्र व्यक्ति है, जिसका आधार कार्ड है, उसके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद में ही उसका पीएम किसान का खाता जो है हमारे पास में वो चलता रहेगा। यदि किसी ने ई-केवाईसी नहीं की तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, उसको सहायता राशि नहीं मिलेगी। ई-केवाईसी सरकार द्वारा जो योग्य व्यक्ति है उनकी पहचान के लिए किया गया है। तो आप यदि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके परिवार में से कोई भी पीएम किसान का लाभ ले रहा है तो उसके लिए ई-केवाईसी करवाना अति आवश्यक है। ई-केवाईसी करवाने के लिए अभी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्देश निकाले गए हैं कि 31 मार्च 2022 से पहले ई-केवाईसी सभी पीएम किसान योग्य व्यक्तियों की हो जानी चाहिए, नहीं तो हो सकता है उनका लाभ बंद हो जाए। तो आइए सीखते हैं हम ई-केवाईसी किस तरीके से करनी है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि किसी भी वेब ब्राउज़र पर या फिर यदि आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल पर भी इस काम को कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको गूगल पर pmkisan.gov.in, यदि हम गूगल पर पीएम किसान डालेंगे तो वो गूगल पर सर्च नहीं करेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, इसको आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, तो ये वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेसिंग है। इसलिए आपको करना क्या है, pmkisan.gov.in ये वेबसाइट आपको डायरेक्ट डालनी है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप डालोगे pmkisan.gov.in तो आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि फार्मर पोर्टल बनाया गया है पीएम किसान के लिए। इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी खोल सकता है। इसमें जब हम नीचे जाएंगे तो हमें एक ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा। ये हमारे पास में सबसे ऊपर फार्मर कॉर्नर के अंदर ई-केवाईसी का बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम ई-केवाईसी बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ में ही जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता है, रजिस्टर्ड कृषक है, उस कृषक का आधार नंबर मांगेगा। जैसे ही हम इसमें आधार नंबर डालेंगे 12 डिजिट का, जैसे ही हम इसमें आधार नंबर डालेंगे और आगे सर्च करेंगे तो इस आधार से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर स्वतः ही एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको इसके अंदर डालना है और फॉर्म सबमिट करना है। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली तो इसका मतलब आपकी केवाईसी हो गई है और आप पीएम किसान योजना के योग्य उपभोक्ता हैं, यानी कि आपकी जो किस्त है वो बाकायदा चलती रहेगी। एक तरीका तो हमारे पास में केवाईसी का ये होता है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास में सीएससी, सिटीजन सर्विस सेंटर। पूरे भारत में सीएससी के कियोस्क खुले हुए हैं। इन सीएससी के कियोस्क पर जाकर के भी हम पीएम किसान की केवाईसी करवा सकते हैं। वहाँ पर 15 रुपये की रसीद केवाईसी की कटती है हमारे पास में सीएससी के माध्यम से, तो इस माध्यम से भी हम केवाईसी करवा सकते हैं। इसमें हमें ओटीपी के अलावा यदि किसी कृषक का आधार से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो ओटीपी के अलावा थंब इम्प्रेशन, यानी कि उसका फिंगर यदि हम मशीन पर लगा देते हैं तो उससे भी हमारे पास में ई-केवाईसी हो जाएगी। तो आपको अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार वालों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर सूचित करना है कि जो भी पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड है उन सभी का 31 मार्च 2022 से पहले आपको केवाईसी करवाना अति आवश्यक है, नहीं तो आपको आने वाली सहायता राशि हो सकता है कुछ महीनों में बंद हो जाए। इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारे पास में पीएम किसान के अंदर सत्यापन क्या होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा किया जाता है।
तो केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष जो भी तहसील लेवल पर रजिस्टर्ड कृषक है उन कृषकों का 20% रेंडमली सेलेक्ट करके और उनका तहसील स्तर से पटवारियों के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है। सत्यापन में प्रत्येक कृषक की योग्यता की शर्तें देखी जाती है। अगर वो कृषक उन शर्तों पर खरा उतरता है, उन शर्तों का पालन करता है तो उसे योग्य माना जाता है, और अगर वो किसी भी शर्त में फेल हो जाता है तो उसे अयोग्य माना जाता है, और अयोग्य मानने पर उसे ऑनलाइन अयोग्य स्टेटस पर अपडेट कर दिया जाता है। और अयोग्य होने के साथ में ही फिर उसको जो या राशि उसने सहायता राशि पहले दी है उस राशि को उसे वापस जमा करवाना होता है, उससे वसूली की जाती है। योग्य होने के लिए शर्त क्या है हमारे पास में कि पीएम किसान हेतु आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करने पर वो व्यक्ति योग्य रहता है, उसका स्टेटस एलिजिबल दिखाई देता है हमें पीएम किसान पोर्टल पर। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है बीच में, या फिर वो किसी शर्तों को पालन नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको स्टेटस पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है पीएम किसान वेबसाइट पर, और उससे वसूली जितनी भी राशि उसने शुरू से अब तक ली है उस सभी राशि को वसूल किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उस स्टेट गवर्नमेंट के पास आए फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेषित कर दिया जाता है। वसूली की जब हम बात करते हैं तो जो हमने 20% रजिस्टर्ड किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है तहसील स्तर से, उन सभी में ये देखा जाता है कि कौन कौन व्यक्ति योग्य है और कौन कौन व्यक्ति अयोग्य है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या फिर उन शर्तों को पालन करने में वो संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की स्टेटस को अयोग्य करके और उससे वो जो राशि जो उसने पहले पूर्व में ली है उस राशि को वसूल किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने पीएम किसान के बारे में सभी चीज़ों के बारे में थोड़े थोड़े रूप में अध्ययन किया था। मुख्य रूप से हमें किस बारे में ध्यान रखना है, ई-KYC के रूप में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो योग्य हो और KYC नहीं करवाए, नहीं तो उसकी किस्त हो सकता है भविष्य में बंद हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके और इस सूचना को प्राप्त कर सके और अपनी KYC करवा के कंप्लीट करें। थैंक यू।